टूटा है एज वेस्टर्न का घमंड। जो बेन स्टोक्स बोल रहे थे कि हम 550 रन चेज करेंगे, 600 रन चेज करेंगे, इंडिया को घुटने में हिलाकर रखेंगे। बेटा आज इंडिया के गेंदबाजों ने और इंडिया के बल्लेबाजों ने तुमको घुटने पर आने पर मजबूर कर दिया है। और जितना घमंड था इंग्लैंड की टीम का कि हम बेसबॉल खेलेंगे, इंडिया को डिस्ट्रॉयड करेंगे, सीरीज 5-0 से जीतेंगे। बेटा तुम्हारा घंटा बज चुका है, तुम्हारा बाजा बज चुका है। बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, यही हो गया है आज इंग्लैंड की टीम के साथ। ना तो आज उनके दुनिया के इस समय सबसे बड़े बल्लेबाज जो रूट ने रन बना पाए, ना हैरी ब्रूक रन बना पाए, ना बेन स्टोक्स जो अपनी कप्तानी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, ना इस टेस्ट मुकाबले में उनकी कप्तानी रंग लाई, ना उनकी गेंदबाजी रंग लाई, ना उनकी बल्लेबाजी रंग लाई। यहाँ पर आज जोर चला है सुमन गिल का। और सुमन गिल आने वाले टीम में प्रिंस नहीं कहे जाएंगे, सुमन गिल किंग बनने की राह पर आ चुके हैं। क्योंकि यह टेस्ट मुकाबला एजबेस्टन का 148 साल के इतिहास में, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब टीम इंडिया यहाँ पर मुकाबला जीती है। इसके पहले 7 मुकाबले टीम इंडिया ने यहाँ पर खेला था और एक ड्रॉ हुआ था, बाकी सब हारे थे। लेकिन इसी ग्राउंड पर झंडा गाड़ दिया है। आपको याद ही होगा, यह मुकाबला शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश मीडिया ने एकदम एरोगेंस के साथ सुमन गिल से क्वेश्चन पूछा था कि आपने आज तक इस ग्राउंड पर मुकाबला नहीं जीता है। तो सुमन गिल ने बड़े सहजता के साथ जवाब दिया कि बेटा ये तो मुकाबला ख़त्म होने के बाद आपको पता चलेगा और सीरीज़ का आपको अगस्त में पता चलेगा कि सीरीज़ कौन अपने नाम करता है। और जिस तरह से आज टीम इंडिया ने खेला है, हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, हमारे बल्लेबाजों ने यहाँ पर रनों का अंबार लगाया है। यहाँ पर इंग्लैंड घुटने पर आ गए। जो बेसबॉल चिल्ला रहे थे ना कि हम बेसबॉल खेलेंगे, हर बॉल पे छक्का मारेंगे, 550 रन चेज करेंगे। बेटा आज तुम्हारी औकात दिखा दी है टीम इंडिया ने। ये कोई पाकिस्तान की टीम नहीं है कि तुम्हारे सामने अगर घुटने टेक दे, सपाट पिच बना के तुम 800 रन बना दो, कोई सोचे तुम रन नहीं बना पाओगे। तो बेटा आज तुम अपने असली औकात में आए हो कि इंग्लैंड आज अपनी असली औकात में आया है। बेन स्टोक्स को लोग बाग कहते हैं बहुत बड़ा कप्तान है, बहुत बड़ा कप्तान, घंटे का कप्तान है वो। क्योंकि ना तो उससे आज फील्डिंग हो पा रही थी और ना ही उससे बैटिंग हो पाई। इस सीरीज में क्या कंट्रीब्यूशन है बेन स्टोक्स का? ना तो उनकी बल्लेबाजी काम आ रही है, गेंदबाजी से 1-2 विकेट लेकर दे रहे हैं। भाई जो कप्तानी कर रहे हैं ना, क्या फील्डिंग लगाई जा रही है, क्या कैसे बॉलर को रोटेट किया जा रहा है। ये ब्रिटिश मीडिया और जो इंडियन मीडिया है ना, बेन स्टोक्स कितना बड़ा कप्तान बना देती है कि उस सामने वाले कप्तानों को समझते नहीं है। पहला मुकाबला हारने के बाद इंडियन मीडिया और जो ब्रिटिश मीडिया है क्या बोल रहे थे, सुमन गिल को कच्चा चबा जाएगा बेन स्टोक्स अपनी कप्तानी में, बेसबॉल का टेस्ट चखा जाएगा। लेकिन आज उसी सुमन गिल ने अपने बल्ले से जवाब दिया है। पहली पारी में 269 रनों की पारी खेली और दूसरी पारी में 161 रनों की पारी खेली। और आपको बता दें, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 5 ऐसे बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने एक टेस्ट मुकाबले में 400 रन मारा है। यहाँ पर सुमन गिल ने 430 रन मारे हैं एक टेस्ट मुकाबले में। और उन्हीं के घर में घुस के इंग्लैंड के गेंदबाजों को रौंदा है और बोला है कि बेटा चलो पतली गली से निकलो। आज असली मायने में टूटा है इंग्लैंड का घमंड, असली मायने में आज टूटा इंग्लैंड का घमंड। और बेन स्टोक्स के चेहरे पर वो सिकन नज़र आ रहा था, बेन स्टोक्स के ड्रेसिंग रूम में वो सिकन नज़र आ रहा था। वो डर का खौफ था, माहौल था। उनको लग रहा था कि भाई साहब हम तो अपने जलील हो गए, बेइज्जत हो गए हैं। आज उनके क्राउड के सामने इतना कॉन्फिडेंस के साथ इस टेस्ट मुकाबले में उतरी थी इंग्लैंड की टीम कि हम टीम इंडिया को 2-0 से हरा देंगे, ये वाले मुकाबला हराएंगे और लॉर्ड्स में जीत के साथ जाएंगे। बेटा कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें तब अच्छी नहीं लगती हैं जब आप कुछ काम ना करो। बड़ी बड़ी बातें तब अच्छी लगती है कि आप मुकाबला जिताओ, अपने दम से कंट्रीब्यूट करो और अपनी टीम को फ्रंट से लीड करो। बेन स्टोक्स ने वो कुछ नहीं किया है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहली इनिंग में तो उनको पता ही नहीं चला, मोहम्मद सिराज की बाउंसर उनका लेकर विकेट उड़ी। वहीं दूसरी पारी में जब बल्लेबाजी कर रहे थे, सेट बल्लेबाज नजर आ रहे थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर के अंदर आती बॉल पर LBW हो गए और उनको भी अचंभा हो रहा था। अचंभा इसलिए हो रहा था क्योंकि उनको पता था कि आउट हो गए हैं बेन स्टोक्स, लेकिन वो एरोगेंस, वो एटीट्यूड दिखाना था कि मैं कैसे आउट हो सकता हूँ, लेकिन LBW आउट हो गए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट है कि एजबेस्टन आज तक आपने विराट कोहली की कप्तानी में भी नहीं जीता है। 2022 में भी आप हारे थे, उसके पहले 2018 में भी आप हारे थे और लगातार अब एजबेस्टन हारते हुए आए हो। बड़े बड़े कप्तानों ने वो इस मुकाम को हासिल नहीं किया है, चाहे वो सौरव गांगुली रहे हों, चाहे राहुल द्रविड़ रहे हों, चाहे कपिल देव रहे हों, चाहे अजहरुद्दीन रहे हों, चाहे सुनील गावस्कर रहे हों। वो कप्तान
कुछ नहीं कर पाए हैं, एजबेस्टन मुकाबला नहीं जीत पाए हैं। लेकिन आज शुभमन गिल 25 साल का कप्तान है, वो 25 साल उम्र है और 25 साल की उम्र में उसने इतिहास रच दिया है, अपनी बल्लेबाजी से करके दिया है। एक लीडर जो होता है ना, फ्रंट से लीड करता है, तब उसके पीछे पीछे 11 खिलाड़ी उसके पीछे पीछे आते हैं कि हाँ, मेरा कप्तान अगर फ्रंट से लीड कर रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, बल्लेबाजी कर रहा है, कप्तानी भी ठीक ठाक कर रहा है, तो सब साथ देते हैं और उसने करके दिखाया है। और जो गौतम गंभीर ने यह मुकाबला शुरू होने से पहले 4 चेंजेस किए थे। बहुत सारे सवाल उठे थे कि क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं, कुलदीप यादव को नहीं खिला है, बुमराह का यह मुकाबला खेलना चाहिए था, आकाशदीप से कोई उम्मीद नहीं थी और मोहम्मद सिराज की लगातार कुटाई हो रही थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने 6 के इकॉनमी से रन दिया था, हर चीज़ का मजाक उड़ रहा था। लेकिन आज उनकी परफॉर्मेंस से आज सभी को करारा तमाचा पड़ा है, जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को और इन प्लेयरों पर भरोसा नहीं कर रहे थे। देखिए, इस टेस्ट मुकाबले में 5 आपके हीरो हैं, पूरी की पूरी प्लेइंग 11 आपके हीरो हैं, लेकिन 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने पूरा कंट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले शुभमन गिल 430 रन एक टेस्ट मुकाबले में। उसके बाद ऋषभ पंत सेकंड इनिंग में, आप पूरा मोमेंटम यहाँ पर ऋषभ पंत लेकर गए थे, 61 रनों की पारी खेली थी। उसके बाद इस टेस्ट मुकाबले में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी रविंद्र जडेजा पर, क्योंकि पहला मुकाबला हारने के बाद उनको लोग बोल रहे थे कि ड्रॉप कर दो, ना तो वो गेंदबाजी कर पा रहा है, ना ही बल्लेबाजी कर पा रहा है, क्योंकि पहले टेस्ट मुकाबले में पहली पारी में कुछ खास उखाड़ नहीं पाए थे और दूसरी पारी में उन्होंने 25 रन बनाए थे जडेजा ने। लेकिन एजबेस्टन में पहली पारी में हाफ सेंचुरी मारी, 89 रनों की पारी खेली थी। उसके बाद दूसरी पारी में भी उसने हाफ सेंचुरी मारी है। और आपको बता दें, 2022 में भी यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने 101 रनों की पारी खेली थी और ऋषभ पंत ने 147 रनों की पारी खेली थी। ये आपके लिए 3 खिलाड़ी हो गए। उसके अलावा आकाशदीप पहली पारी में 4 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट। मोहम्मद सिराज, जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे, मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में 6 विकेट, दूसरी पारी में 1 विकेट। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि एक एक प्लेयर ने पूरी जिम्मेदारी ली है। देखिए, टेस्ट मुकाबला आप 1-2 प्लेयरों के जिम्मे नहीं जीत सकते हैं कि 1-2 प्लेयर आकर परफॉर्मेंस कर दें गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में आप मुकाबला जीत जाओ। टेस्ट क्रिकेट आपको जीतना होता है कि आपकी पूरी प्लेइंग 11 हर एक प्लेयर अपनी जिम्मेदारी समझे, चाहे वो बल्लेबाज हो, चाहे वो गेंदबाज हो, चाहे ऑलराउंडर्स हो। क्योंकि T20 में क्या होता है कि 1-2 प्लेयर शतक मार देते हैं, आप मुकाबला जीत जाते हो। ODI में क्या होता है, 2 प्लेयर की पार्टनरशिप अगर हो गई तो आप मुकाबला जीत गए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट क्या होता है, 5 दिन का मुकाबला होता है। आपको सेशन वाइज सेशन चलना पड़ता है, सेशन आपको रोटेट होता रहता है, सेशन में आपको काफ़ी दिक्कत आती है, मौसम बदलता रहता है, कभी सीमिंग कंडीशन आती है, कभी ठुस्सी पिच हो जाती है। उसके हिसाब से यहाँ पर टीम इंडिया ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है और इंग्लैंड को घुटने आने पर मजबूर कर दिया है। घंटे जो ये बोल रहे थे कि इंग्लैंड 5-0 सीरीज जीतेगी, बेटा ऐसा ना हो कि टीम इंडिया तुम्हारे घर में घुस कर तुमको ही रौन कर आए। जो आप 5-0 बोल रहे थे, 4-1 से टीम इंडिया सीरीज न जीते। जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है, आपके पास अभी बुमराह नहीं था, कुलदीप यादव नहीं था और आपका अगला मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जाएगा। और लॉर्ड्स में आपको बता दें, पिछले दोनों मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं। 2021 आप याद कर लो, आपको विराट कोहली की बात याद होगी, आपको 60 ओवर में मुकाबला जीतना था, 60 ओवर में टीम इंडिया ने मुकाबला जीता था। बस इंग्लैंड अब तैयार हो जाए, जो 5-0 चिल्ला रहे थे, तो 4-1 के लिए तैयार हो जाओ। तुम पहला मुकाबला जीते हो क्योंकि हमारी फील्डिंग कमज़ोर नज़र आ रही थी, आपने 9 कैच ड्रॉप किए, तब आप पहला मुकाबला जीते हो। नहीं तो आप पहला मुकाबला भी नहीं जीते और आप सीरीज़ 2-0 से लीड कर रहे होते। वहाँ पर हमारी खामियां थी, वहाँ पर हमारी गलतियाँ थी, हमारे गेंदबाजों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। बुमराह के अलावा और कोई भी गेंदबाज ऐसा नज़र नहीं आ रहा था जो आपको विकेट टेकर गेंदबाज नज़र आए, जो आपको विकेट लेकर दे। लेकिन इस टेस्ट मुकाबले में बुमराह के अलावा भी, बुमराह नहीं खेल रहे हैं तो आकाशदीप ने जिम्मेदारी संभाली, मोहम्मद सिराज ने वो जिम्मेदारी संभाली और स्पिन गेंदबाज सेकंड पारी में भले एक विकेट का कंट्रीब्यूट है, 1 विकेट सुंदर ने लिया, 1 विकेट रविंद्र जडेजा ने लिया, लेकिन उन्होंने अपना काम करके दिया है। क्योंकि सुंदर ने पहली पारी में 42 रन की पारी योगदान दिया था और वो पार्टनरशिप शुभमन गिल और सुंदर के बीच 144 रनों की हुई थी। वहीं रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल के बीच 203 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। मतलब कि आपके एक एक प्लेयर और आपने जो 8 नंबर तक बल्लेबाज खिलाया था, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तभी आप पहली पारी में 585 बनाते हो, 585 बनाते हो और दूसरी पारी में 607 रन बनाते हो। तो यहाँ पर हर प्लेयर की जिम्मेदारी है, हर प्लेयर ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और आँख में आँख डालकर आज इंग्लैंड के प्लेयरों को यहाँ पर निस्तानाबूद किया है।
चाहे वो क्रिस वोक्स रहे हो, चाहे ब्रैडन कास रहे हो, चाहे बेन स्टोक्स हो, चाहे बेन डकेट, कोई भी हो। जलील किया आज अपने ही ग्राउंड पर इंग्लैंड की टीम जलील हुई है। कहते थे ना, टूटा है गाबा का घमंड, आज टूटा है एजबेस्टन का घमंड, टूटा है बर्मिंघम का घमंड। इसी एजबेस्टन को लेकर काफ़ी घमंड करती थी इंग्लैंड की टीम, और आपने सीरीज शुरू होने से पहले उन्होंने ऐसा शेड्यूल बनाया था कि टीम इंडिया का मुकाबला ही नहीं जीत पाएगी, क्योंकि लीड्स में टीम इंडिया का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है, उसके बाद बर्मिंघम एजबेस्टन में काफ़ी ख़राब है। उन्होंने सोचा कि हम 2 टेस्ट मुकाबले जीत जाएंगे, सीरीज हम जीत जाएंगे, लेकिन उलटफेर हो गया यहाँ पर। टीम इंडिया पहला मुकाबला अपनी गलती से हारी, और दूसरा मुकाबले से सीख लेते हुए, अपनी प्लेइंग लेन में बदलाव करते हुए और हर प्लेयर ने जिम्मेदारी लेते हुए आज एजबेस्टन का घमंड टूटा है, या फिर यूँ कहें आज इंग्लैंड का घमंड टूटा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टूटा है ना इंग्लैंड का घमंड? आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक भी करना है। देखिए, यहाँ पर हर खिलाड़ी की बात होगी, हर प्लेयर की बात होगी, हर गेंदबाज की बात होगी। क्योंकि देखिए, आकाशदीप पर सवाल क्या थे कि आकाशदीप से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था इस टेस्ट मुकाबला शुरू होने से पहले कि बुमराह की जगह आकाशदीप आए। लोग बाग क्या बोल रहे थे, अर्शदीप सिंह को खिला लो, उसको काउंटी खेलने का काफ़ी एक्सपीरियंस है और वह वाइट बॉल में आपको बड़ी परफॉर्मेंस दे चुका है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप आप उठा कर देख लो, ठीक है ना, उसने बड़े प्रेशर वाले मुकाबले आपको जिताए हैं। एशिया कप उठा कर देख लो। यहाँ पर सवाल उठ रहे थे आकाशदीप की पोजीशन पर, लेकिन आकाशदीप ने ही आपका पूरा मोमेंटम शिफ्ट किया है। पहली पारी में उसने नई गेंद से 2 विकेट लिया था, और सेकंड न्यू बॉल पर भी 2 विकेट लिया था। और आज उठाकर देख लो, सेकंड इनिंग में भी जब गेंदबाजी करने आया आकाशदीप, तो पहली पारी में 4 विकेट लिए, दूसरी पारी में 6 विकेट लिए हैं। और जो बॉल यहाँ पर उसने जो रूट को डाला है, वो इस सीरीज की सबसे बेस्ट बॉल है। और उसके बाद यहाँ पर जो हैरी ब्रुक का विकेट लिया है ना, बॉल अंदर आई और LBW आउट हो गए। पहली पारी में उसने क्लीन बोल्ड किया था जो रूट को, वहीं से आपका पूरा मोमेंटम बदला था। नहीं तो जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक ने 303 रनों की पार्टनरशिप की थी 6ठे विकेट के लिए, और जेमी स्मिथ 184 रन बनाकर नॉट आउट था, और 158 रन 158 बनाया था हैरी ब्रुक ने। मतलब कि ऐन वक्त पर आपको आकाशदीप ने विकेट दिलाए हैं और आपको मुकाबला जिताया है। ये मत कहना कि बुमराह आ जाएगा तो आकाशदीप को बाहर करो, आपको आकाशदीप खिलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है, यहाँ की जो पिच है, वहाँ पर आकाशदीप को काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन उस प्लेयर को क्या दिक्कत होती है, उस प्लेयर को देखिए क्या दिक्कत है, उसको एक सीरीज में 1 मुकाबला खिलाया जाता है, 2 मुकाबला खिलाया जाता है, उसके बाद उसको बाहर कर दिया जाता है। भाई, आकाशदीप वह गेंदबाज है जिसने इंडिया में आपको विकेट दिलाए हैं, BGT में उसको 1 मुकाबला खिलाया तो वहाँ पर उसने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं करते हो, आप उस पर उंगलियां उठाते हो, आप उस पर सवाल उठाते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ आकाशदीप ने आज गेंदबाजी की है, उसका सम्मान आपको करना पड़ेगा। भाई, 10 विकेट लिए हैं इस टेस्ट मुकाबले में, पहली पारी में 4, दूसरी पारी में 6। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा की थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया है, उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ख़राब चल रही थी। 5 की इकॉनमी से पहले टेस्ट मुकाबले में रन दिए, और दूसरे टेस्ट मुकाबले में आते आते उसकी इकॉनमी ही बढ़ गई, 7 की इकॉनमी से गेंदबाजी करा भाई। लेकिन दूसरी पारी में यहाँ प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 1 विकेट लिया है, कंट्रीब्यूट किया है उसने भी, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे थे। हो सकता है अगले टेस्ट मुकाबले में यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर रखा जाए, उनकी जगह यहाँ पर बुमराह आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने भी एक अहम विकेट लिया था जब वहाँ पर पार्टनरशिप चल रही थी। जेमी स्मिथ और क्रिस वोक्स टिक गया था सेकंड पारी में, लग रहा था, देखिए वहाँ से 4 विकेट चाहिए थे आपको, लेकिन वो टिक गए थे। दोनों ऐसे बल्लेबाज, क्रिस वोक्स ने सेंचुरी भी मारी है टेस्ट क्रिकेट में, तो अब बतौर बल्लेबाज वो खेल सकता था, मैच ड्रॉ करवा सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वहाँ पर प्रसिद्ध कृष्ण की शॉर्ट पिच गेंदबाजी से वहाँ पर क्रिस वोक्स का विकेट मिला, और आपको बता दें काफ़ी किफ़ायती वाली गेंदबाजी की है, लगभग 3 की इकॉनमी से रन दिए हैं, ज़्यादा रन नहीं पड़े प्रसिद्ध कृष्णा को इस पारी में। देखिए, ये टेस्ट मुकाबला आपको बहुत याद रहेगा, आपको बहुत सारी यादें देकर गया है, और आप बहुत सारे इतिहास भी बनाया है टीम इंडिया ने। ख़ासतौर पर सुमन गिल ने बतौर बल्लेबाज, बतौर एक कप्तान अपने दूसरे टेस्ट मुकाबले में 148 साल का इतिहास आपने रौंदा है, जो कि सुमन गिल कर पाए हैं। उसके अलावा चाहे कोई भी कप्तान रहा हो, कोई भी कप्तान नहीं कर पाया हो। ऋषभ पंत की कंट्रीब्यूशन आप उठाकर देख लो इस सीरीज़ में, पहले मुकाबले में 2 सेंचुरी, इसमें हाफ सेंचुरी, ठीक है ना, पूरा मोमेंटम शिफ्ट किया। BGT में क्या हुआ था, ऋषभ पंत पर भी सवाल उठे थे, क्योंकि ऋषभ पंत के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, मुकाबला नहीं जिता पा रहे थे, एक ही हाफ सेंचुरी थी। यहाँ तक बोला जा रहा था सीरीज शुरू होने से पहले कि ऋषभ पंत को बाहर करो, ध्रुव जुरैल को प्लेइंग 11 में शामिल करो, नंबर 6 पर ध्रुव जुरैल खिलाओ बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज,
क्योंकि उसने 2 साल पहले जब होम सीरीज चल रही थी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट मैच, वहाँ पर 96 रनों की पारी खेली ध्रुव जुरैल, तो उनको लाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जो सवाल थे, जो क्रिटिसिज्म चल रहा था, जो ट्रोलिंग चल रही थी ऋषभ पंत की, सब वो धरी की धरी रह गई। ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है यहाँ पर आज हर प्लेयर ने, सब ने। सुमन गिल को लेकर क्या बोला जा रहा था, यहाँ पर जो क्रिटिक्स है ना, और जो यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली के फैंस हैं, क्या सोच रहे थे कि टीम इंडिया का मुकाबला हार जाए, टीम इंडिया का मुकाबला ड्रॉ हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया आप तो जानते ही हो। क्योंकि भाई आपको ये समझना चाहिए, ये इंडिया है, इंडिया के प्लेयर है, इंडिया के लिए खेल रहा है। विराट कोहली ने खुद स्टोरी पोस्ट की है सुमन गिल के लिए, वेल प्लेड बॉयज़। क्योंकि विराट कोहली को पता है ना कि मेरे आने जाने के बाद यहाँ पर सुमन गिल आपका फ्यूचर है, सुमन गिल आपको फ्रंट से लीड करेगा, और उसने करके दिखाया भाई। जब ये दोनों रोहित शर्मा विराट कोहली रहते थे, सुमन गिल की परफॉर्मेंस नहीं थी इतनी अच्छी। लगभग 34 की एवरेज थी टेस्ट क्रिकेट में, बहुत ही मीडियोकर एवरेज थी। लेकिन आप यह 2 टेस्ट मुकाबले हुए हैं और उसकी एवरेज लगभग 41 की पहुंच गई है, 41 की एवरेज हो गई है। तो आप अंदाज़ा लगाओ, बतौर एक कप्तान 3 सेंचुरी मार दिया भाई, जिनमें से एक डबल 100 है। मतलब कितना इम्प्रूवमेंट है, उसका ग्राफ ही ऊपर बढ़ता जा रहा है। और एक बात और बता दें, कमेंटेटर आपस में बात कर रहे थे, यहाँ पर आरपी सिंह ने एक बहुत अच्छी बात की। जब राहुल द्रविड़ कोच नहीं बने थे, राहुल द्रविड़ कोच बने हैं 2022 में, है ना, तो उसके पहले जब राहुल द्रविड़ कोच नहीं बने थे, 2021 की बात है, तो राहुल द्रविड़ और आरपी सिंह आपस में बात कर रहे थे। तो आरपी सिंह ने पूछा कि आप अगला कप्तान किसको देखते हो। उस समय आपके पास बहुत सारे कप्तान थे, हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे थे, रोहित शर्मा भी थे, सूर्य कुमार यादव कप्तानी कंटेंडर थे, केएल राहुल ने भी काफ़ी कप्तानी की थी, ऋषभ पंत ने भी एक सीरीज में कप्तानी की थी। तो यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने सबको आश्चर्यचकित किया, और राहुल द्रविड़ ने बोला कि आने वाले टाइम में यहाँ पर शुभमन गिल आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कुछ तो देखा होगा ना, क्योंकि अंडर 19 में शुभमन गिल के साथ बहुत काम किया था। शुभमन गिल को बखूबी जानते हैं वो, कि शुभमन गिल की क्या पोटेंशियल लगता है, शुभमन गिल क्या कर सकता है बतौर बल्लेबाज। क्योंकि जो अंडर 19 की टीम 2018 में पृथ्वी शा की कप्तानी में जीती थी, वहाँ पर सेमीफाइनल मुकाबले में शुभमन गिल ने वो सेंचुरी मारी थी पाकिस्तान के खिलाफ, और वो मुकाबला टीम इंडिया जीती थी। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, वो शुभमन गिल के दिख गए थे। शुभमन गिल ने क्या नहीं किया है, डबल 100 उसने ओडीआई में मारा है, सेंचुरी उसने T20 में मारी है, और अब जब ज़रूरत थी टेस्ट मुकाबले में फ्रंट से लीड करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल थे, बहुत ज़्यादा उंगलियां थी, वहाँ पर शुभमन गिल ने खुद को प्रूव किया है। और ये जो टेस्ट जीत दिलाई है ना, ये सदियाँ सदियाँ याद रखेंगी। इतिहास जो हिस्ट्री बुक लिखी जाएगी ना, उसमें शुभमन गिल का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कितने लोग प्रभावित होंगे। 25 साल का बंदा है वो, 25 साल, ये नहीं है कि उसकी उम्र 34 साल 35 साल हो गई है। उसने जो 25 साल में कर दिया है ना, अच्छे अच्छे प्लेयर नहीं कर पाए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कप्तान नहीं कर पाए हैं, विराट कोहली नहीं कर पाए हैं, द्रविड़ नहीं कर पाए हैं, सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कोई भी नहीं कर पाया जो इस 25 साल की उम्र में यहाँ पर शुभमन गिल ने करके दिखाया है। समझ रहे हैं इंडिया की कितनी बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है टीम इंडिया की। यहाँ से मनोबल टीम इंडिया का बढ़ेगा, और एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आप तीसरे टेस्ट मुकाबले में उतरोगे, एक अलग कॉन्फिडेंस आप में रहेगा, क्योंकि आपके बल्लेबाजों ने भी कमाल करके दिया है, आपके गेंदबाजों ने भी कमाल करके दिया है। और एक प्लस पॉइंट ये है, अभी इंग्लैंड दोनों टेस्ट मुकाबले में पाटा पेच दे रही थी, क्योंकि वो उनके गेंदबाज अपने पर भरोसा नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हम चेस करने जाएंगे, हम 450 भी चेस करेंगे, 500 चेस करेंगे, क्योंकि उनकी यही ताकत है, उनकी बल्लेबाजी ही ताकत है इंग्लैंड की, उनकी कमजोरी गेंदबाजी है। लेकिन अब उन्होंने देख लिया है कि टीम इंडिया ने दोनों मुकाबले में रन मार दिए। और आपको बता दें, इस टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने 1000 से ऊपर रन बनाए हैं, 1000 से ऊपर रन एक ही टेस्ट मुकाबले में बन गए हैं, टीम इंडिया ने मारा है। और पूरी सीरीज में 1800 रन टीम इंडिया ने मारे हैं, 1800 रन टीम इंडिया ने मारे हैं। अभी 4 ही इनिंग हुई है, अभी 6 इनिंग बाकी है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कितने रन और बनाएगी टीम इंडिया अगर इंग्लैंड इसी तरह के पिच देगी, फ्लैट पिचेस देगी ना, तो टीम इंडिया यहाँ पर बखियाँ उधेड़ देंगी, इंग्लैंड के गेंदबाजों के घुटने टेकने पर मजबूत करेगी। घंटे यहाँ पर जो बोल रहे थे ना लोग बाकी बेन स्टोक्स खा जाएगा, कच्चा चबा जाएगा, चबा गया ना कच्चा, शुभमन गिल चबा गया है आज यहाँ पर। और उसने बोला कि बेटा झुक के रहना पड़ेगा, आज ये वाला कारनामा किया है शुभमन गिल ने। बहुत सारे मीम वायरल होते, बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो रहा था शुभमन गिल को कप्तान बनाने के बाद। ऋषभ पंत को कप्तान बना दो, ऋषभ पंत कंटेंडर हैं, बुमराह को कप्तान बना दो, लेकिन ऋषभ पंत को आप उठा कर देख लो। ऋषभ पंत जब जिम्मेदारी मिली यहाँ पर उप कप्तान में, तो ऋषभ पंत ने भी वो करके दिया है।
ठीक है ना। वहीं के राहुल पर भी सवाल उठ रहे थे बतौर कप्तान। और आपने देखा होगा बीडीटी में पहले के राहुल ने पहले मुकाबले में यहाँ पर कप्तान ओपनिंग किया था, वहाँ पर बेहतरीन 77 रनों की पारी खेले थे। और जायसवाल और पर्थ टेस्ट मुकाबले में जायसवाल और के राहुल के बीच 200 रन की पार्टनरशिप बीच, और टीम इंडिया वह मुकाबला जीती थी। पर्थ का पहला मुकाबला टीम इंडिया जीती थी बीडीटी में। उसके बाद अगले टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा आ गए। जब रोहित शर्मा आ गए तो के राहुल तो बाहर जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया और नंबर 3 पर के राहुल को उतार दिया। आप अंदाज़ा लगाओ, वही शुभमन गिल जिसको ड्रॉप किया गया था, नंबर 3 की पोजीशन से ड्रॉप किया गया था, प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया था। आप सोच सकते हो कि कोई प्लेयर को ड्रॉप कर दिया जाए, वो अगली सीरीज में आपका कप्तान बनकर आए और ऐसी परफॉर्मेंस दे, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे और हिस्ट्री क्रिएट कर दे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि शुभमन गिल ऐसा करेगा, लेकिन पोटेंशियल तो उसके पास है, सबको पता है। जितने हमारे टीम इंडिया कोच रहे हों, चाहे द्रविड़ ने देखा, द्रविड़ ने निखारा यहाँ पर शुभमन गिल को, अंडर 19 से देखते हुए आ रहे हैं। तो देखो टीम इंडिया काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है आपको। रोहित शर्मा और विराट कोहली कमी आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। लेकिन कुछ लोग क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में राय देंगे कि हाँ विराट को देख लो, विराट ने इतनी सेंचुरी मारी है, विराट के आगे शुभमन गिल कुछ नहीं है। लेकिन आपको बता दें बेटा, अगर आप इंडियन क्रिकेट के फैंस हो, इंडियन टीम के फैंस हो, आप चाहते हो कि इंडियन टीम बाहर जाकर अच्छी परफॉर्मेंस दे, तो आपको नए नए प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म करने से कुछ फ़ायदा नहीं है आपको, क्योंकि विराट कोहली लेजेंडरी प्लेयर है, वो सबको पता है। और जो विराट कोहली करके गया है ना, वो हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी है। उसके सामने 10 साल 12 साल तक कोई आसपास भी बल्लेबाज नहीं आया जो यहाँ पर विराट कोहली करके गए हैं। लेकिन विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट का रिटायरमेंट हो चुका है, उनका दौर अब ख़त्म हो चुका है। हाँ, एक गिला रहेगा कि यहाँ पर विराट कोहली खेलते 10,000 रन पूरा करते तो अच्छा लगता, लेकिन उसने खुशी खुशी छोड़ी है भाई। और उसकी जगह कौन खेल रहा है? शुभमन गिल खेल रहा है नंबर 4 पर। भाई विराट कोहली जब उसका तारीफ़ कर रहा है तो आप भी करो ना। वो तो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा शुभमन गिल, ना इंग्लैंड के लिए खेल रहा है, ना बांग्लादेश के लिए खेल रहा है, आपके देश के लिए खेल रहा है ना, आपके मुल्क को ही जिता रहा है। तो आप तो उसको प्लेयर को कॉन्फिडेंस दो। फालतू ट्रोल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इंडियन क्रिकेट के फैंस हो तो आपको यहाँ पर अपने प्लेयरों को सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो, टीम इंडिया मुकाबला हारे, तो आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो, लेकिन इतना क्रिटिसिज्म मत करो कि बताओ कप्तान पहला ही मुकाबला खेलने जा रहा हो, 25 साल की उम्र हो, आप उसको रगड़ दो, मीम वायरल कर दो उसके। ये तो गलत बात है। वहीं ऋषभ पंत पर बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं, ऋषभ पंत गलत शॉट खेल कर आउट हो गया। भाई ऋषभ पंत ऐसे ही खेलता है, लगातार ऐसे ही खेलता आया है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के आपने देखा होगा, वो आते आपने देख रहे पूरा मोमेंटम बदल दिया था सेकंड इनिंग में आकर। पहले इनिंग में दोनों इनिंग में सेंचुरी मारी थी उसने। भाई उसके खेलने का अंदाज है। जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करेगा तो दोनों टीमें आपस में डरी रहेंगी, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एक सेशन में ऋषभ पंत अगर टिक गया पूरा मोमेंटम अपनी ओर कर देता है। और आपने वो करके देखा है दोनों टेस्ट मुकाबले में। लेकिन टीम इंडिया भी डरती रहती कि अब गया। तो ऋषभ पंत ऐसा ही खेलता है। वहीं के राहुल की भी तारीफ बनती है, जो मैंने पहले बोला था। बीडीटी में उनको ड्रॉप किया, बीडीटी में उनको पोजीशन छोड़नी पड़ी, फिर रोहित शर्मा ओपनिंग करना है। लेकिन रोहित शर्मा ने उस सीरीज में सिर्फ 33 रन बनाए थे। डिजास्टर साबित हुई तो रोहित शर्मा की सीरीज। वहीं से सवाल उठ रहे थे कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया जाएगा। लेकिन लास्ट मुकाबले में सिडनी आते आते उन्होंने अपने लास्ट मुकाबले में खुद को ड्रॉप कर लिया और प्रेस के सामने यहाँ पर आपने देखा होगा बात करते हुए कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और इंग्लैंड सीरीज़ शुरू होने से पहले एक पॉडकास्ट में यहाँ पर रोहित शर्मा ने बोला था कि हम इंग्लैंड सीरीज़ के लिए जाएंगे, और एक उन्होंने प्लान भी बनाया था। ये विराट कोहली भी जानते थे, विराट कोहली ने भी ये बयान जारी किया था। लेकिन यहाँ पर अजीत आगरकर, गौतम गंभीर की भी तारीफ़ है। देखिए रोहित शर्मा भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, जिस तरह विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं। वाइट बॉल के तो रोहित शर्मा बहुत बड़े प्लेयर हैं। और जब से टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करने आ रहे हैं 2019 से, तो बहुत सारे रन बनाए हैं, टीम इंडिया को मुकाबले जिताए हैं। जहां टीम इंडिया अपने घर पर कोई बल्लेबाज रन नहीं बनाता था, वहां पर उन्होंने 161 रनों की पारी खेली, डबल 100 भी मारा, टीम इंडिया को मुकाबले भी जिताए हैं। इंग्लैंड 2 साल पहले जब टीम इंडिया खेलने आई थी, रोहित ना तो विराट कोहली टीम में थे, ना तो के राहुल टीम में थे, श्रेयस अय्यर भी इंजर्ड हो चुके थे। नई टीम के साथ उन्होंने मुकाबले जिताए, सीरीज जिताई, 4-1 से सीरीज जीती। क्योंकि पहला मुकाबला हारने के बाद सब क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सरफराज खान के साथ सीरीज जीती, ध्रुव जुरैल के साथ सीरीज जीती, देवदत्त पडिक्कल ने मुकाबले खेले हैं, रजत पाटीदार उस सीरीज में खेल गया। मतलब वहाँ पर रोहित शर्मा ने करके गया था। लेकिन
उनका डिप कब से चालू हुआ, जब इंग्लैंड की टीम ने पिछले साल टीम इंडिया में घुसकर 3-0 सीरीज हराई। ना तो वहाँ पर रोहित शर्मा के रन है, ना तो वहाँ पर विराट कोहली के रन है। सरफराज खान एक 150 मारा था उसने, वहीं ऋषभ पंत के 99 रन भी थे। ठीक है ना, यहाँ पर ना दोनों प्लेयर की परफॉर्मेंस थी, ना रोहित शर्मा के रन थे, ना विराट कोहली के रन थे। वहीं से असली डिप आया। फिर बीजीटी में आपकी पोल खुल गई, क्योंकि पहले टेस्ट मुकाबले में पर्थ में याद करो बीजीटी अभी जो हुई है, विराट कोहली ने पहले मुकाबले में सेंचुरी मारी, लेकिन उसके बाद उनकी पूरी सीरीज फीकी गई है। तभी से सवाल उठ गए थे। अजीत आगरकर और गौतम गंभीर ने यह निर्णय लिया कि इन दोनों प्लेयरों को बाहर रखा जाए और यंग टीम को तैयार किया जाए। चालू हो गया, आईपीएल आया। आईपीएल के बीच में रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट क्रिकेट से, क्योंकि उनको पता चल गया था। वहीं उसके 4 दिन बाद ही विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। तब से यहाँ पर क्रिकेट फैंस भरे पड़े हैं कि कैसे दोनों को बाहर कर सकते हो। यहाँ पर गौतम गंभीर को फालतू में गालियाँ दी जा रही हैं कि कैसा कोच आया है, रोहित शर्मा विराट कोहली से चलता है, स्ट्रेसर से चलता है, क्योंकि उन दोनों के सामने गौतम गंभीर प्लेयर तो उतना बड़ा नहीं है जितना रोहित शर्मा विराट कोहली का नाम है। मतलब कि कुछ भी लोग बाग बोलते जा रहे थे, उनके जो मन में आया कुछ भी बक रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। भाई आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए, गौतम गंभीर आपकी टीम का कोच है, ये नहीं चाहेगा कि टीम इंडिया मुकाबला हारे। उसको भी पता है कि बतौर कोच अगर टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करेगा तो उसका नाम बहुत बड़ा होगा। जैसे रवि शास्त्री का नाम था, रवि शास्त्री की कोचिंग में आपने बीजीटी जीती थी। अगर यहाँ पर इंग्लैंड में इंडिया सीरीज जीतती है ना, तो पूरा क्रेडिट यहाँ पर गौतम गंभीर को भी दिया जाएगा। सुमन गिल को जितना जाएगा क्रेडिट, उतना ही गौतम गंभीर को क्रेडिट दिया जाएगा। मुकाबला शुरू होने से पहले बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था गौतम गंभीर पर कि उसकी मनमानी चल रही है, उसने 4 प्लेयरों को बदल दिया, पैनिक बटन दबा दिया, इंग्लैंड की टीम यहाँ पर खुश होगी। लेकिन उन्हीं प्लेयरों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है। केएल राहुल ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, पहले इनिंग में सेंचुरी मारी, पहले मुकाबले में सेंचुरी मारी, इस वाले मुकाबले में हाफ सेंचुरी मारी। उसके बाद जायसवाल जब से आया भाई साहब वो उभरता ही जा रहा है। बीजीटी में आप उठा कर देख लो, इंग्लैंड जब इंडिया खेलने आए तो वहाँ पर 2 डबल हैंडेड हैं उसके। बीजीटी में गया, पहले पर्थ मुकाबले में पहले ही पारी में शतक मार दिया उसने। इंग्लैंड में पहले ही पारी में लीड्स में पहली बार इंग्लैंड खेल रहा है यहाँ पर जायसवाल, उसने सेंचुरी मार दी। दूसरा मुकाबला उठा कर देख लो, 87 रनों की पारी खेली। मतलब कि हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद नंबर 4 पर आकर सुमन गिल ने क्या रौंदा है मैंने आपको बता ही दिया। ऋषभ पंत ने क्या किया हुआ मैंने आपको बता दिया। हाँ, आपके पास एक वीक लिंक है बल्लेबाजी में, करुण नायर के बल्ले से न तो पहले टेस्ट मुकाबले में रन आए, ना दूसरे टेस्ट मुकाबले में। हाँ, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा, पहले इनिंग में जो वेस्टर्न टेस्ट, दूसरे टेस्ट में पहले इनिंग में जब मोमेंटम चाहिए था, क्योंकि केएल राहुल का विकेट सिर्फ 2 रन पर आउट हो गए थे केएल राहुल, पूरा प्रेशर आ गया था टीम इंडिया पर। लेकिन वहाँ पर करुण नायर ने आकर 3 लगातार कवर ड्राइव मारे, थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट किया। भले वो 25-30 रनों की पारी थी, लेकिन वहाँ से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया। और जो करुण नायर और जायसवाल के बीच पार्टनरशिप थी, हाफ सेंचुरी, वहीं से पूरा मोमेंटम आपके लिए शिफ्ट हुआ है। उनका कंट्रीब्यूशन, हाँ जानता है उनके हाफ सेंचुरी नहीं मारी, सेंचुरी नहीं मारी है, लेकिन छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन से ही आप टेस्ट मुकाबला जीतते हो। हर प्लेयर तो आपको सेंचुरी मार कर नहीं देगा, हर गेंदबाज तो आपको 5 विकेट लेकर नहीं देगा, लेकिन छोटी सी भी कंट्रीब्यूशन, जैसे वॉशिंगटन सुंदर बेन स्टोक्स को LBW आउट किया, छोटा सा ही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन टीम इंडिया मुकाबला जीती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। टीम इंडिया ने इतिहास रचा, एज वेस्टर्न में टीम इंडिया ने हराया है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया है आज टीम इंडिया ने। आपको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हर प्लेयर की पूरी जिम्मेदारी थी, हर प्लेयर ने वो जिम्मेदारी संभाली है और यहाँ पर टीम इंडिया मुकाबला जीती है। छोटी जीत नहीं है ये, छोटी जीत बिल्कुल भी नहीं है, हर प्लेयर का कंट्रीब्यूशन है। और इंग्लैंड को समझ में आ गया कि बेटा हम तो पाटा पिच नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर पाटा पिच देंगे, अगर इंग्लैंड के बल्लेबाज रन बनाएंगे तो उससे ज़्यादा रन टीम इंडिया के बल्लेबाज बना रहे हैं। क्योंकि स्किल वाइज अगर आप देखोगे ना, तो टीम इंडिया के बल्लेबाज ज़्यादा आपको सक्षम नज़र आते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का काफ़ी एक्सपीरियंस है। हमारे गेंदबाज काफ़ी एक्सपीरियंस आपको नज़र आते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का काफ़ी एक्सपीरियंस है। आकाशदीप IPL से दिया हुआ बॉलर नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट से आया है यहाँ पर, ठीक है ना। बंगाल की तरफ से खेलता है यहाँ पर, 29 साल के हैं आकाशदीप, लेकिन बड़ी लंबी गेंदबाजी करने का उनको एक्सपीरियंस है। IPL की परफॉर्मेंस की वजह से वो टीम इंडिया में नहीं आया है, वो रणजी क्रिकेट खेलकर फिर अपनी टीम इंडिया में जगह बनाई है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
यहाँ पर हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया है। मोहम्मद सिराज, भाई इस बंदे को हो क्या जाता है, जब बुमराह रहता है तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती है, लेकिन जब बुमराह चला जाता है उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस आप उठाकर चेक कर लो। पिछले टेस्ट मुकाबले में बुमराह अकेला 5 लेकर गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही बुमराह दूसरे टेस्ट मुकाबले में बाहर हुआ, यहाँ पर पहले ही इनिंग में 6 विकेट लेकर चला गया। क्या समझ में नहीं आता आखिर करना क्या चाह रहा है। एक दो हिस्ट्री और देख लेते हैं, इतिहास अच्छा है ना टीम इंडिया ने क्या क्या किया है क्या नहीं किया है। भाई लगभग इंडिया 300 रनों से जीती है मुकाबला, बहुत बड़ी जीत है। इससे पहले 2019 में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को एंटीगा में लगभग 300 रनों से हराया था। मतलब कि रनों के हिसाब से भी बहुत बड़ी जीत है आपकी, ये रनों के हिसाब से भी आपकी बहुत बड़ी जीत है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, छोटी मोटी जीत नहीं है ये टीम इंडिया की। एक सेकंड, टीम इंडिया यह मुकाबला 336 रनों से जीती है भाई साहब। 336 रनों, 336 रनों से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को एजबेस्टन में घुटने टेकने पर मजबूर किया है। टीम इंडिया ने पहली पारी में कितना बनाया था, 587 रन। इंग्लैंड ने पहली पारी में कितना बनाया था, 407 रन। फिर इंडिया ने दूसरी पारी में, पहली पारी में 180 रनों की 180 रनों की लीड ली। उसके बाद दूसरी पारी में आकर टीम इंडिया ने 427 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पर और डिक्लेयर किया था। और हमारी लीड कितनी की हो गई थी, 607 रनों की। और दूसरी पारी में इंग्लैंड कितने में चकनाचूर हो गई है, 271 रनों पर। और यहाँ जो बेन स्टोक्स बोल रहे थे ना कि हम 550 रन चेज करेंगे, 500 रन चेज करेंगे, बेटा आज तुमने यहाँ पर दिखा दिया है कि सिर्फ बात बोलने की है, कि आप हर बात बोल सकते हो। आपके पास लगभग 3 सेशन ये आज के, कल का 1 घंटा था। आप चाहते तो बना लेते 5-6 रन के इकॉनमी से, 5-6 के रन रेट से आप रन बना लेते, दिखाते कि हम लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आपने पहले ही घुटने टेक दिए थे, क्योंकि कल ही जब आपके 3 विकेट गिर गए, आप बेन डकैट जो आपको इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बना कर दे रहा है, हैरब्रुक फॉर्म में आ चुका है, जो रूट आपके पास है, दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन बल्लेबाज इस समय टेस्ट क्रिकेट का, बेन स्टोक्स करिश्माई प्लेयर है जो कुछ भी कर सकता है। तो कहता है ना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं उखाड़ पाते आप, आपको ग्राउंड में कुछ करना पड़ता है। अब यही जो प्रेस वाले सवाल कर रहे थे ना शुभमन गिल से, एजबेस्टन तो आज आप तक नहीं जीता है, सीरीज कैसे जीतोगे, 5-0 से हारोगे, करारा तमाचा मारा है यहाँ पर शुभमन गिल ने। और टीम इंडिया के हर प्लेयर ने, सपोर्ट स्टाफ ने, प्लेइंग 11 ने, 15 मेंबर प्लेयर ने बताया है कि तुम्हारे घर में घुस के तुमको ही रौ देंगे, क्योंकि नया इंडिया है ये, आगे से उंगली नहीं करता। अगर कोई उंगली कर देना तो उसके घर में घुस कर मारता है, कूटता है, फिर आता है। वो टीम इंडिया ने करके दिखाया है यहाँ पर। छोटी मोटी जीत नहीं, आप इस जीत को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि आप इस कॉन्फिडेंस के साथ लॉर्ड्स में जाओगे ना, जहाँ पर सामने इंग्लैंड की टीमें भी कांपेंगी। भले उनकी टीम में जोफ्रा आर्चर की वापसी होने वाली है। क्या हुआ मचाया जा रहा है कि जोफ्रा आर्चर आएगा, जोफ्रा आर्चर आएगा, फालतू का हुआ बनाया जा रहा है। जोफ्रा आर्चर ने 12 मुकाबले खेले हैं, 12-13 मुकाबले खेले हैं, 34 विकटें हैं या फिर 41 विकटें हैं, ज़्यादा विकटें नहीं उसकी, फिर भी उसको हवा बनाया जा रहा है। 4 साल बाद वापसी कर रहा है यहाँ पर जोफ्रा आर्चर। क्यों इतना हवा बनाया जा रहा है? क्योंकि जोफ्रा आर्चर ने 2020 में स्टीव स्मिथ को बाउंसर मारे थे, स्टीव स्मिथ ज़मीन पर गिर गया था। एक बॉल को लेकर हवा बनाया जा रहा है, जोफ्रा आर्चर आ रहा है, जोफ्रा आर्चर आ रहा है। आपकी टीम में ब्रेटली नहीं आ रहा है, मिचेल स्टार्क आपकी टीम में नहीं आ रहा है, बुमराह आपकी टीम में नहीं आ रहा, जोफ्रा आर्चर ही आ रहा है। ठीक है, जैसे जोश थंग इतनी तेज़ से गेंदबाजी करता है, ऐसे ही जोफ्रा आर्चर करता है, उसको भी देख लेंगे। क्योंकि हवा बनाए जा रहे थे पहला मुकाबला जीतने के बाद, जोफ्रा आर्चर आएगा, जोफ्रा आर्चर आएगा। भाई कुछ भी, मतलब इंग्लैंड की मीडिया इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है, इतना बता कर जाती है कि सामने वाली टीम कुछ समझते ही नहीं है, सामने वाले टीम के प्लेयरों को समझना नहीं आता, उसके कप्तानों को कुछ नहीं समझा जाता। ऐसी है ब्रिटिश मीडिया, चाहे आप इंग्लैंड में उठाकर देख लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में उठाकर देख लो, हमेशा ही उनकी मीडिया ऐसे करती है। कल नासिर हुसैन और क्या बोलते हैं ब्रॉड इसका मतलब बातचीत कर रहे थे, ठीक है ना, एक चैनल पर। तो नासिर हुसैन की बातों में खौफ नज़र आ रहा था, स्टुअर्ट ब्रॉड की बातों में खौफ नज़र आ रहा था। उनको पता था कि इंग्लैंड की टीम यहाँ से मुकाबला नहीं जीतेगी।
यही नासिर हुसैन है, यही स्टोर ब्रॉड है, यही रिकी पॉन्टिंग है या फिर कोई और हो कि टीम इंडिया 5-0 से मुकाबला हारेगी। और आपको एक बात आपको बता दें, कमेंट्री में यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा भी कमेंट्री कर रहे हैं और किसी इंग्लैंड कोई मतलब ऑस्ट्रेलिया का ही कोई कमेंटेटर है, नाम भूल गया, उसने बोला था BGT 2021 में टीम इंडिया सीरीज हारेगी 4-0 से, लेकिन टीम इंडिया वह सीरीज जीती है 2-1 से। जब उसने बात किया था उसने ट्विटर को फ्रेम करा है, चेतेश्वर पुजारा ने ट्विटर को फ्रेम करा है और वहाँ पर उस कमेंटेटर से साइन भी करवाया। मतलब प्यार से सहला के तमाचा मारा है, प्यार से सहला के झापड़ मारा है, समझ रहे हो, प्यार से सहला के तमाचा मारा है। और आज भी करारा झापड़ पड़ा है, यहाँ पर करारा तमाचा पड़ा है। इंग्लैंड की टीम को, इंग्लैंड के बेसबॉल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है आज टीम इंडिया ने, हर एक प्लेयर ने। और आपने देखा होगा मैच जीतने के बाद क्या अग्रेशन दिखा रहा था शुभमन गिल, लग रहा था विराट कोहली की आत्मा आ गई हो। अरे फालतू, अरे भयानक अग्रेशन। आपने एक बात और नोटिस की होगी, पिछले टेस्ट मुकाबले में बुमराह विकेट ले रहा था लेकिन सिराज के विकेट नहीं ले पा रहा था, ठीक है ना। वहाँ पर मोहम्मद सिराज क्या कर रहा था, बेन टेकट को उकसा रहा था, बीच में झाड़ी प्रोवोक कर रहा था, गाली गलौज चल रही थी। लेकिन आज क्या हुआ, इस टेस्ट मुकाबले में क्या हुआ, सिराज ने परफॉर्मेंस दी, उसने झगड़ा नहीं किया कोई, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस है ना भाई, उसने झगड़ा नहीं किया है, उसने परफॉर्मेंस दी है और टीम इंडिया मुकाबला भी जीती है, समझ रहे हो, परफॉर्मेंस करके दिखाया उसने। छोटी मोटी जीत नहीं, आप इस चीज़ हल्के बिल्कुल भी मत लेना कि छोटी मोटी जीत है, क्योंकि आप बेसबॉल जो उनका माइंडसेट रहता है ना कि एकदम माइंडसेट एकदम तगड़ा रहता है कि हम मुकाबला जीतेंगे, ऐसा करेंगे, वो आज उस माइंडसेट को टीम इंडिया ने रौंदा है। उनके दिमाग में टीम इंडिया पूरी तरह से हावी हो गई है, शुभमन गिल पूरी तरह से हावी हो गए हैं, ऋषभ पंत पूरी तरह से हावी हो गए, आकाशदीप पूरी तरह से हावी हो गया है, सिराज हावी हो गया है। उनके कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होगा कि अगला टेस्ट मुकाबला अच्छा है, 10 तारीख से चालू होने वाला है लॉर्ड्स में, 3 दिन का गैप है। अब क्या प्लेइंग इलेवन में बदलाव करेंगे इंग्लैंड की टीम, उनके पास जोफ्रा आर्चर के अलावा ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं जो आपको डराए। जोफ्रा आर्चर का भी हुआ है लेकिन 4 दिन है। अब तो आप बुमराह भी आपको टीम में लेकर आओगे, हो सकता है आपको कुलदीप यादव भी खेलता हुआ नजर आए। मतलब जो आपके विकेट टेकर गेंदबाज अभी सिराज और आकाशदीप नजर आ रहे हैं, अगर कुलदीप यादव बुमराह भी आ जाते हैं तो आपकी गेंदबाजी कितनी मजबूत हो जाएगी। और जिस तरह की पिच पाटा पिच दे रहे हैं ना, वहाँ पर भी टीम इंडिया के बल्लेबाज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे, उनको भी इस बात का डर होगा कि अगर हम इस तरह की पाटा पिच देंगे टीम इंडिया वहाँ पर भी रन बनाएगी। उनके पास ऐसे गेंदबाज हैं टीम इंडिया के पास जो 20 विकेट लेने की काबिलियत भी रखते हैं। मतलब इंग्लैंड की यही चाल थी कि हम पाटा पिच देंगे, हमारे बल्लेबाज रन बनाएंगे, क्योंकि टीम इंडिया के बल्लेबाजों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आपके 2 सीनियर प्लेयर रिटायरमेंट ले चुके हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली। हाँ, आपके सीनियर प्लेयर कौन है, अब ऋषभ पंत हैं, KL राहुल है, रविंद्र जडेजा है, लेकिन अभी सब नए यंग प्लेयर हैं। 25 साल का है कोई, 26 साल का है, शुभमन गिल 25 साल के हैं, 26 साल के ऋषभ पंत है, जायसवाल 23 साल का है। हाँ, करुण नायर आए हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन करुण नायर 8 साल बाद वापसी कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा बतौर ऑलराउंडर खेल रहे हैं, बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं, लगभग 40-50 टेस्ट क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आपकी बल्लेबाजी में उतना एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है ना। फिर भी आपने वो करके दिखाया है, यहाँ पर इतनी बड़ी जीत हासिल की है। बेसबॉल को तोड़ा है, रगड़ा है, रगड़ के मारा है, दौड़ा घसीटा है एकदम से, एकदम क्या बताएं, इतनी खुशी हो रही है ना भाई साहब। जो कल तक इंग्लैंड चढ़ी हुई थी, इंग्लैंड की मीडिया चढ़ी हुई थी, इंडिया के खिलाड़ियों को कुछ समझ नहीं रहे थे ना, आज समझेंगे, सर झुककर सलाम भी करेंगे। और आपको बता दें, इंग्लैंड में एक बात है, इंग्लैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के ग्राउंड में जो परफॉर्मेंस देता है ना, उसको इंग्लैंड के जो फैंस हैं ना, वो सर आँखों पर चढ़ा कर रखते हैं। तभी आपका बहुत बड़ा नाम बनता है। अगर आप इंग्लैंड में परफॉर्मेंस करके दोगे, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस करके दोगे, तभी आपका नाम बनता है। अगर आप एशियन कंट्री में रन बनाओगे तो आपका नाम नहीं बनेगा, आप अगर एशियन कंट्री के प्लेयर हो। सेना कंट्री में आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, खासतौर पर इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, तब आपके बड़े बल्लेबाज बनते हो, आप बड़े गेंदबाज बनते हो। उस राह पर यहाँ पर शुभमन गिल ने कदम रख दिया है, ऋषभ पंत ने वो कदम रखा है। और आपको बता दें, ऋषभ पंत के बारे में बोला गया है कि सचिन तेंदुलकर ने बोला है, सचिन तेंदुलकर इंडिया का, दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज अभी तक में, ऑल ओवर।
15,000 से ऊपर रन है उसके टेस्ट क्रिकेट में, 51 सेंचुरी है। छोटा हलवा नहीं है सचिन तेंदुलकर। उसने बोला है कि आने वाले टाइम में ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा बल्लेबाज बनेगा, बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज बनेगा, जो अभी तक महेंद्र सिंह धोनी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, गिलक्रिस्ट नहीं कर पाए, भले गिलक्रिस्ट का नाम है, उन्होंने नहीं कर पाए, लेकिन ऋषभ पंत ने वो कारनामा करके दिखाया है। सेंचुरी उसकी 7 सेंचुरी हैं ऋषभ पंत की, और 7 उसके 90s हैं। अगर सोचो, अगर 90s पे आउट नहीं होता ना, और जिस तरह खेलता है वैसे ही खेलेगा, 99 पर भी रहेगा छक्का मारेगा, या फिर 12-15 पे रहेगा तब भी छक्का मारेगा, वो ऐसा ही प्लेयर है। सचिन तेंदुलकर ने तारीफ़ की है, सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पर सुमन गिल को लेकर तारीफ़ की है, जायसवाल को लेकर तारीफ़ की, मतलब कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपके पास होनहार खिलाड़ी हैं, आपके पास वो प्रॉपर टीम है। जो आपको कमी लग रही थी ना, लेकिन आपके पास प्रॉपर टीम है। अगर हाँ 1-2 बल्लेबाज आप कमी नजर आ रही है, आप रणजी क्रिकेट में जाओ, आपको गेंदबाज को देखना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। तो आपके पास अंशुल कंबोज नाम का खिलाड़ी बाहर है, रणजी क्रिकेट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया, इंडिया ए के खिलाफ काफ़ी परफॉर्मेंस दिया है। उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। जब रोहित शर्मा, विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, हिमांशु सांगवान नाम का प्लेयर आया था जिसने आउट किया था विराट या रोहित में से किसी को, उसका नाम कितना चमका था। बहुत अच्छे प्लेयर हैं आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में, बस आपको देखना पड़ेगा, निहारना पड़ेगा, निखारना पड़ेगा, वही प्लेयर आपको टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके देंगे। सरफराज खान को आपने बाहर की गलती की, सरफराज खान को भी आप टीम में रखो। श्रेयस अय्यर भी डिजर्व करता है, जिस तरह की फॉर्म में है श्रेयस अय्यर की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उस प्लेयर को भी आप टीम में शामिल करो, तभी आप आने वाली टीम में 10 साल आप रूल करने वाले हो वर्ल्ड क्रिकेट को। तीनों फॉर्मेट में आप रूल करने वाले हो, आपकी ऐसी तगड़ी टीम है, ऐसी तगड़ी टीम है ना, 10 साल आपसे आंख नहीं मिला पाएगा कोई, सब ऐसे आपके रहेंगे, सब घंटे का किंग बन कर रहेंगे। और यहाँ पर लोग क्या बोले, तो विराट कोहली से कंपेयर किया जाता था बाबर आजम की, बाबर आजम बड़ा बल्लेबाज, बाबर आजम कवर ड्राइव बहुत प्यारी है। बेटा बाबर आजम, शुभमन गिल को आप उठा कर देख लो, शुभमन गिल ने जो किया है ना, बाबर आजम 10 पुश्तें नहीं कर पाएंगी। बाबर आजम 9 साल से या 10 सालों से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, 9 सालों से, 9 साल हो गए बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। सेना कंट्री में 1 सेंचुरी है, और शुभमन गिल को आप उठाकर देख लो, बतौर कप्तान 3 सेंचुरी हो गए, जिनमें 1 डबल 100 है। कंपेयर आप विराट कोहली से कर रहे हो ना, यहाँ शुभमन गिल के बराबर भी बाबर आजम नहीं आता। फिर घंटे का किंग इसीलिए बोलते हैं उसको, क्योंकि ना तो परफॉर्मेंस है ना कुछ है, बस पाकिस्तान की मीडिया ही उठाई जा रही है। विराट कोहली से कंपेयर कर देते हैं, कभी सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर देते हैं। भाई तुमसे अच्छा इंडिया का हमारा डोमेस्टिक प्लेयर भी होगा, तुमसे अच्छा, बाबर आजम से अच्छा हमारे ऑलराउंडर्स की परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। उसको सर आंखों पर इतना मत चढ़ाओ। हाँ पाकिस्तान के लिए अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन ग्रेट नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे ग्रेट्स रहे हों, उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है जैसे कि क्या कर दिया हो उसने, ज़मीन आसमान एक कर दिया हो, घंटे का कुछ नहीं कर पाया है वो। फालतू चढ़ाओ मत। आप यहाँ पर शुभमन गिल की परफॉर्मेंस आप उठाकर देख लो, ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस, जायसवाल को उठाकर देख लो। भाई जायसवाल ने इस सीरीज में कारनामा करके दिखाया है, 2 टेस्ट मुकाबले में 40 इनिंग में इसने 2000 रन मार दिए हैं, फास्टेस्ट 2000 रन्स जायसवाल। फिर अलग बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं इस टेस्ट मुकाबले में, बहुत सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं टीम इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस से। तो आपको शाबाशी देनी पड़ेगी ऐसी टीम की परफॉर्मेंस पर, और आपको साथ में आना पड़ेगा। इंग्लैंड का घमंड तोड़ा है ना, ऐसे ही घुटने पर लाने पर मजबूर किया, और सीरीज भी आप जीतो 4-1 से आप सीरीज जीतो, और उनके घर में उनकी औकात दिखाओ, बेसबॉल को निस्ता नाबूद कर दो, ख़त्म कर दो बेसबॉल को। जो बेसबॉल के दम पे कूदे जा रहे हैं उनको बताओ कि बेटा ये गिल बॉल है, पंत बॉल है, जैस बॉल है, राहुल बॉल है, ये करके दिखाओ ना, तब आपको अच्छा लगेगा। पूरा टीम आपके साथ है, पूरी इंडिया आपके साथ है, पूरे क्रिकेट फैंस आपके साथ है। शुभमन गिल की आप तारीफ़ करोगे, ऋषभ पंत की तारीफ़ करो, जायसवाल की तारीफ़ करोगे, टीम इंडिया के हर प्लेयर की आप तारीफ़ करो। आपको टेस्ट मुकाबला कैसा लगा, आपकी टीम इंडिया की जीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।